आरोपी अक्षय शिंदे को सोमवार रात पुलिस ने गोली मार दी जब उसने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी की बंदूक छीनकर उन पर गोली चलाई। विपक्ष ने मुठभेड़ की जांच की मांग की है। आपको बता दें कि बदलापुर के स्कूल में बच्चियों संग हैवानियत करने वाला अक्षय पुलिस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भागने के लिए खतरनाक साजिश रची थी, लेकिन उसकी ही साजिश उसका काल बन गई। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस जवाबी फायरिंग में गोली लगने से मौत हो गई। एक तरफ महाराष्ट्र और बदलापुर ने राहत की सांस ली है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की पार्टियां बलात्कार की मौत पर शोक मना रही हैं। क्या यह बलात्कारी बचाओ गठबंधन है? ममता बनर्जी सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार हत्याकांड के आरोपियों को बचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उन्होंने अयोध्या सामूहिक बलात्कार मामले में आरोपी मोहित खान को बचाने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के कुछ नेताओं ने बलात्कारियों के पक्ष में बोलना शुरू कर दिया है। यह बेहद शर्मनाक है। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का हर नेता बलात्कार के आरोपियों के समर्थन में खड़ा है। वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार हत्याकांड में ममता बनर्जी सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही थी। अखिलेश यादव अयोध्या गैंगरेप मामले में आरोपी मोहित खान को बचाने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार हत्याकांड एक भटकाव है। आज जब बदलापुर की घटना में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है तो कांग्रेस के नेता इसे एक निर्मम हत्या बता रहे हैं। वह कभी महिलाओं के साथ नहीं खड़े होते बल्कि अपने वोट बैंक के साथ खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि 24 वर्षीय शिंदे पर ठाणे के बदलापुर कस्बे के एक स्कूल में 2 नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न का आरोप था। सोमवार शाम को ठाणे में मुंब्रा बाईपास के पास उसकी हत्या कर दी गई जब उसने पुलिस वाहन में ले जाए जा रहे एक पुलिसकर्मी की बंदूक कथित तौर पर छीन ली थी। उसके परिवार के सदस्यों ने पुलिस के इस आरोप को खारिज कर दिया है कि उसने बंदूक छीनी और उन पर गोली चलाई। उसकी मां ने कहा कि अक्षय पटाखों से भी डरता था। विधानसभा में विपक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि उसकी मौत संदिग्ध है। क्या यह सबूत मिटाने की कोशिश है? क्या अक्षय शिंदे के हाथ पुलिस ने परिवहन के दौरान नहीं बांधे थे? वह बंदूक कैसे उठा सकता था और पुलिस इतनी लापरवाही कैसे कर सकती है? हम इस मामले में न्यायिक जांच की मांग करते हैं। उन्होंने कहा महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटेल ने उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश के अधीन जांच की मांग की। एक्स पर एक पोस्ट में शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा बदलापुर मामले के आरोपियों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन आज शाम जो हुआ वह लापरवाही और संदेहास्पद है। जल्द ही ऐसे लोग सामने आने लगेंगे जो राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करेंगे और अपनी पीठ भी थपथपाएंगे। स्कूल प्रबंधन बोर्ड के निदेशकों को कौन बचाने की कोशिश कर रहा है? उन्हें क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या आज की घटना और उनके भागने के आपस में कोई संबंध है? इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। फिलहाल इस मामले पर सियासत गर्म है। सभी एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, एक दूसरे पर हमलावर हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि इसमें ये एक सोची समझी साजिश थी या वाकई अक्षय जो है भागने की कोशिश कर रहा था और फिर उस पर फायरिंग में उसकी जान चली गई। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पुलिस जांच के बाद ही ये बात सामने खुल कर आएगी, लेकिन फिलहाल ये है कि सियासी गलियारों में इस पर बात हो रही है। हर पार्टी एक दूसरे पार्टी को इसका जिम्मेदार ठहरा रही है। आप ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।